1579th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात स्टूडेंट ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद द लोकमान्य तिलक जन शिक्षण संस्था। रियली वांट टू थैंक प्रियदर्शनी कॉलेज में इंजीनियरिंग जो अपने कुछ होनहार बच्चे से हमें मदद कर रहे हैं और हम उनके एक्सक्लूसिव कहानियां आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे आज के मेहमान इज अ सिंगर, अ सॉन्ग राइटर, अ डायरेक्टर, अ कंपोजर, अ कीबोर्डिस्ट, a pianist, and more than that, he's a student of Priyadarshini College and taking the legacy of the college in terms of the creative side of the college to the next level. Please welcome my guest today, Pratyush Roy Chaudhary. Hi Pratyush. Hello sir. कैसे हैं आप? Absolutely fine. How are you? Superb. It's an honor meeting somebody with some these great talents. Talent का जो क्या कहते हैं उसको धमाका है आप, है ना? तो ये क्या कहानी है प्रत्युष रॉय चौधरी की कहानी क्या है? Sir, how often do we take a minute to realize and value the little thing we call life and time? So often it's incidents which make us realize and value it. 2 साल पहले 21 जनवरी 2021 23 जनवरी को मेरे पापा का बर्थडे होता है। तो 21st like my father told me there was his favorite song of old classic. So he told me to कि प्रत्युष you just record and just gift it to me. So कौन सा गाना था बताइए? वो था अगर मुझसे मोहब्बत है फ्रॉम आपकी परछाइयाँ। सो पापा की वो एक बात मुझे ऐसी लगी कि मैं बस जुट गया कि पापा के बर्थडे में मैं दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है हम जो चाहते हैं जिस दिन में देने की अगर अपन ठान लेते हैं तो शायद ही वो होता है। वी ऑफन मिस इट। राइट। 23 जनवरी को मैं मेरा घर नहीं देखा था, पता नहीं क्या था, तो मैं जस्ट रिकॉर्डिंग के लिए चले गया। मम्मी ने बुलाया भी तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देख पाया उसे। तो मैं आई वॉज ऑन द वे टू माई रिकॉर्डिंग स्टूडियो टू द हार्ट ऑफ ए म्यूजिकल जर्नी श्रेयस कोठीवाल। ओके, सो आई वॉज ऑन माई वे, आई डिडंट न्यू एक गाड़ी नियरली 60 to 70 की स्पीड में आती है फ्रॉम राइट साइड रॉन्ग साइड, एंड सिर्फ 3 सेकंड भी नहीं हुआ था मैं ऐसा मुड़ के देखूं कि मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ मेरे साथ वगैरह। इतने जोर से हिट हुआ, एक जोर से आवाज आई, मैं नीचे था, मैं कर्रा के देखा उसको, बट वो निकल गया। वो देखा मुझे, मैं सोचा कि उठाने आएगा लेकिन निकल गया। बस मेरी आंखें ना उस वक्त बहुत जन बोलते हैं ना कि उस वक्त क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसा लाइक आई विटनेस डेथ वेरी क्लोजली। तो आई वॉज लाइक कि बस मुझे आंखें बंद कर रही थी, मैं बस आंखें लाइक आई कुडंट रेजिस्ट सीइंग मोर। तो मेरे दिमाग में बस चल रहा था वो गाना और कुछ नहीं। तो उसके वो गाना थोड़ा गुनगुना दो, समझ में आए कौन सा गाना एग्जैक्टली? अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, क्या इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। क्या बहुत ये गाना था वो जी। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया। 23 जनवरी था, सुबह था, मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन था 6 घंटे का। मैं सोचा नहीं था कि मतलब सबका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि आई डिडंट न्यू कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं। 6 घंटा हो गया। 23 जनवरी था, मैं देख रहा था कि बस 11 बज रहे हैं और दिन खत्म होने वाला है। तो मैंने बस डॉक्टर को बोला कि मेरे पापा को बुला दो। उस हालत में उस मोमेंट में मैंने सोचा कि नहीं, पापा को ये गाना सुना देता हूँ, फिर कल शायद सुना पाऊँ। तो मैंने पापा को बुलाया और पापा को हाथ पकड़ा और मैंने वो गाना सुनाया पापा को। बस पापा की आंखें देखी, पापा का चेहरा देखा, कुछ तो ऐसा लगा मेरे को, पता नहीं कुछ तो ऐसा महसूस हुआ मेरे को। तो पापा की आंखें और पापा का आंसू देख के मुझे सब समझ गया था। फिर 12 बज गए थे, अगले दिन बहुत बड़ा ऑपरेशन था। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे एक मेडिकल स्लिप दीजिए जी। फिर वो मेडिकल स्लिप जब देते हैं डॉक्टर मेरा हाथ पकड़ता है
जिस दिन मेरा डॉक्टर हाथ पकड़ा, जब मैं आया था डॉक्टर जो हाथ पकड़ता है, और पापा जितने भी रिलेटिव्स थे, मेरे पापा का चेहरा देख के वो जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड मुझे एक दूसरे के वास्ते जैसा लगता है। हर बार जब भी उस मोमेंट के अक्रॉस में आया हूँ, वो मुझे एक दूसरे के वास्ते जैसा लगा। तो मैंने वो गाने का नाम दिया एक दूसरे के वास्ते, और मुझे जो लगा मैंने वो लिखा, मुझे जैसा जैसा लगा वो लिखा। और मेडिकल स्लिप में जब लिख दिया था, तो ऑपरेशन से जाने के पहले डॉक्टर को बोला कि ये पापा मम्मी को दे दे, क्योंकि आई डिडंट न्यू कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, सीरियसली। फिर ऑपरेशन मेरा 8 घंटे हो गया। तो जब मैं वापस आया एनेस्थीसिया से निकल के, बस जैसे आंखें खोला ना, मेरे आंखों के सामने बस पापा मम्मी मुझे ऐसे करके देख रहे हैं और मेरा हाथ पकड़े हुए, बस वापस एक दूसरे के वास्ते जैसा लगा। बस फिर मैंने हिम्मत जुटा ली कि मैं वो गाना रिलीज करूंगा। घर आया, कोविड का 2nd वेव था, मेरी बुआ चल बसी, उसके एक दिन बाद मेरे बड़े पापा चल बसे। तो मैं सोचा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है शायद ना वो थोड़ा अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने तो अपने कितने लोगों को गवा दिया उस वक्त। इतना सब कुछ चल रहा था, मेरे दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। गाना निकालने का सोचा, तो मेरे जिस दोस्त ने गाना निकाला उसने मुझे कहा कि सोच मत ज्यादा, सोच के कोई मतलब नहीं है, उतना सुनेंगे नहीं लोग, पहला गाना है, इतना सोच मत उसके बारे में, और उतना कुछ होगा भी नहीं। 1 हफ्ता हो गया, गाना नहीं देखा था मैंने। 2 हफ्ता हो गया, गाना धीरे धीरे स्ट्रीम क्रॉस कर रहा था। सोचा ठीक है, कोई नहीं, दूसरा गाने पे वर्क करते हैं। धीरे धीरे आज वो गाना 6 लाख स्ट्रीम क्रॉस कर गया वर्ल्ड वाइड। वाओ, एंड उस गाने ने, एंड दैट सॉन्ग लाइक, बस वो एक गाने ने मेरी जिंदगी बदल दी। नाउ आई एम अ वेरीफाइड आर्टिस्ट ऑन ऑल म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज ऑन गूगल ग्लोबली। गूगल मेड मी वेरीफाइड देयर, एंड बस और क्या, सबकी एक कहानी होती है, मेरी एक कहानी। ये जो इंतजार था, ये जो गाने के रिलीज होने का जो इंतजार था, कोविड का दौर चल रहा था, when you were actually feeling the pain which was across everywhere, है ना, तब क्या कभी ऐसा लगा था कि ये गाना रिलीज वाकई में हो पाएगा, इतने इस चरम पर पहुंच पाएगा जहां पर 6 लाख से ज्यादा लोग इसे देखेंगे, पसंद करेंगे, शेयर करेंगे? कभी सोचा ना? सर कभी वो सोचा ही नहीं, क्योंकि अभी भी रिकवरी में हूँ और उस वक्त भी रिकवरी में था। मुझे तो ये नहीं पता था कि मैं कब चल पाऊंगा। तो मैंने तो सोचा, मुझे वो टाइम ही नहीं मिला मुझे सोचने के लिए कि शायद ही मैं कभी गाना रिलीज, कभी मतलब पता नहीं रिलीज कर भी पाऊंगा कि नहीं, या फिर मैं रहूंगा कि नहीं और गाना रिलीज हो चुका रहेगा, ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि कैसा है ना सर कि ऑफन जब अपन घड़ी का कांटा देखते हैं ना जी, तो हम जब छोटा कांटा देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है हमारे पास, बराबर। ये जब अपन बड़ा कांटा देखता है ना, तो जब वो टिक टिक करता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं शायद बहुत कम ही समय। बहुत अच्छी, बहुत डीप बात बोल रहे हो भाई। इतना डीप कहाँ से ला रहे हो? सर बोला ना सर कि इतना कुछ फेस कर लिया है कि ऐसा लगता है ना। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, पता है, मुझे कॉलेज में बोलते हैं कि तू बहुत घाई करता है, सब चीजों में इतना घाई घाई करता है, तो एकदम यू आर वेरी लाइक सीम्स लाइक यू आर रियली इन अ हरी ऑफ समथिंग। तो मैंने किसी को ये बताया नहीं कभी, शायद बहुत एक ही जन को पता है, शायद पापा को भी पता है और मेरे दोस्त को पता है। ये बात ऐसी है ना कि बेटर सून देन नेवर बीइंग लेट। लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट नो कि आपके 5 मिनट बाद आपके साथ क्या होगा, 10 मिनट बाद आपके साथ क्या होगा। सो जस्ट ट्राई टू मैं कैसा है ना, मुझे जस्ट मेरी चीजें जो भी मैं सोचता हूँ, जो भी मैंने ख्वाब देखा है जी, मुझे जस्ट जितने जल्दी हो सके मुझसे उतना पूरा करना है। प्रियदर्शनी कॉलेज में ऑफ इंजीनियरिंग में आप जो पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, तो वो कुछ कर पा रहा है जीवन में कि अभी भी वो जो एक जोन है फॉर टेकिंग दिस साइड ऑफ योर टैलेंट ऑफ म्यूजिक, ये या फोकस अभी उसी पे है? सर जिंदगी में मेरे जिंदगी में 2 ख्वाब है जी, एक पापा मम्मी का और एक खुद का। और कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली जी, वो मैंने बीच में देखा था जाकिर खान का एक रील के मतलब आई केम अक्रॉस इट, उसने कहा था कि पापा मम्मी तो
तुमको उड़ान भरते देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी उड़ान से डरते हैं। तुम्हारे जो पंख लगते हैं ना, पंख से जो उड़ना चाहते हो, सब कुछ जो देखना चाहते हो, वो देखते तो है, लेकिन वो डरते हैं। क्योंकि कैसा है ना, सबको अपना बैकग्राउंड पता है। सही बात है। और कैसा है, वी हैव टू हैव अ डिग्री टू सर्वाइव। राइट। एक बैकअप होना चाहिए। राइट। So this engineering course is your backup, नहीं, or music is your backup? What's your backup? देखा जाए तो म्यूजिक बैकअप तो कभी सोचा भी नहीं है, ना कभी मुझ से निकला है कभी। क्योंकि मम्मी पापा भी मेरे, सभी साइड के सब लोग म्यूजिक में हैं, सभी लोग म्यूजिक में, पूरा फैमिली म्यूजिक में है मेरे। और बैकअप इन द सेंस, आई जस्ट वांट समथिंग कि बोल सकते हैं ना कि मेरे पापा मम्मी का ख्वाब पूरा करना है, बस। इंजीनियर बनना है। हाँ, लाइक आई हैव टू हैव अ डिग्री टू सर्वाइव। उनका जो वो जो चाहते हैं ना, वो जो मुझसे चाहे है कि नहीं तू पढ़ लिख, तू एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू गेट, एक तेरा एक पूरा कंप्लीट होना चाहिए कि यू No, but not everybody is as lucky as you are, or not everybody is, you know, as hardworking as you are, and you know, आपका गाना नहीं सर, मेरे जैसे तो बहुत लोग हैं। I'm sure, देखिए क्या होता है, लाइक बोलते ना, हर एक अच्छे इंसान के ऊपर एक अच्छा इंसान बैठा है। डेफिनेटली, बट हो सकता है कि वो जो आप सोच रहे हैं कि मैं आज नंबर 3 की पायदान पर हूँ, आप एक्चुअली नंबर 1 की पायदान पर, यू नेवर नो दैट, है ना। सो आप अगर शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं, मतलब आप ऑलमाइटी के कर्म के नीचे आप काम कर रहे हैं, मतलब आप नंबर 1 पोजीशन पे ही हैं, है ना। तो नॉट एवरीबडी इज एज लकी, कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, नॉट एवरीबडी इज एज लकी, यू नो, टू गेट 6 लाख व्यूज ऑन, यू नो, ऑन अ थिंग। मैं 1500 एपिसोड्स कर रहा हूँ, कितनी कोशिश कर रहा हूँ एक एक रोज एक फॉलोअर को बढ़ाने की, मुझे मालूम है ना। लोग 10 मिनट में, यू नो, इतने के उतने के फॉलोअर्स ला लेते हैं। मैं पिछले 3 साल से सिर्फ 14,500 ला पाया हूँ। मुझे मालूम है क्या करना पड़ता है उसके लिए, है ना, एक एक को जोड़ने के लिए। तो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मम्मी पापा का जो सपना पूरा करना है, और एक तरफ जो अपना खुद का सपना जो है, ये एक वॉर चालू है आपके अंदर। मीन्स वॉर को आप कैसे शांत कैसे करते हो, सीज फायर कैसे लाते हो? बस मम्मी पापा का चेहरा देखता हूँ, वो जब मुस्कुराते हैं बस वही देखता हूँ। और जब भी मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि तू अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होगा, तो आप उनको बोल दो ना, मैं म्यूजिक में अच्छा कर लेता हूँ। नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे जब कुछ चाहा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको पूरा करूँ। उन्होंने अगर चाहा है कि मैं करूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने चाहा है इसलिए कर रहा हूँ। उन्होंने चाहा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे भी चाहना पड़ेगा वो चीज। उन्होंने जब कुछ चीज चाही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस उन्होंने चाहा तो कर लूं। उन्होंने चाहा है मतलब मुझे भी चाहना पड़ेगा, तो मैंने भी चाहा और मैं बस। इन अ टाइम वेयर चिल्ड्रन आर नॉट लुकिंग एट देयर पेरेंट्स इमोशंस, इन अ टाइम वेयर, यू नो, चिल्ड्रन डोंट हैव टाइम for their parents, they don't even have time to take their calls, pick up their calls. आप उनका सपना पूरा कर रहे हो, आप उनके सपने के लिए मेहनत कर रहे हो। हाउ डू यू सी दैट? सर बस एक समय की तलाश में रहता है इंसान। इंसान के पास मतलब पता नहीं इंसान के साथ वो समय कब, इंसान के पास वो समय कब आएगा। वही मैंने बोला था ना, वो हाथ जब उन्होंने थामा था मेरा, और जब मुझे देखे थे, तो जो एक दूसरे के वास्ते जैसा मुझे लगा था, बस वही सब कुछ है। डिपार्टमेंट में, अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट में कितना मजा आ रहा है? एआई एंड डेटा साइंस के, यू नो, डिपार्टमेंट में कितना मजा आ रहा है? इनोवेटिव है। इट्स लाइक यू एस्पायर एंड यू इंस्पायर, एक वैसा डिपार्टमेंट है। इट्स लाइक ऑल अबाउट इनोवेशन। एआई इज लाइक फ्यूचर। बस एक ही बात है एआई की कि मेरे डिपार्टमेंट के, मतलब हमारे एचओडी, लाइक ही इज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, ही सेज पीस, PAS। बहुत सभी लोगों को पता है उसका फुल फॉर्म क्या है, बस वही है सब कुछ, क्योंकि वही तो हमको क्रिएट कर रहे हैं ना सब कुछ, वही हमको बना रहे हैं। एआई इज ऑल अबाउट व्हाट वी थिंक, व्हाट आर ह्यूमन थिंक्स। एंड व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ? हाउ डू यू वांना गो अहेड? आगे क्या करना है? सर बस जो चाह है, जो ख्वाब देखा है और जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैंने सोचा है कि मुझे अचीव करना है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अचीव इट।
Are you making music? Are you writing? Yes, Are yes, you I'm doing writing. that? मेरा एक ओरिजिनल सॉन्ग शेड्यूल हुआ है अभी. Like it's a great opportunity for me. Golden opportunity है. बोलते हैं ना सर, जो चीज शिद्दत से चाहो कायनात तुमको उससे मिलाने की साजिश करती है. बस वैसा ही है, मैंने एक चीज चाही थी. मेरा ओरिजिनल सॉन्ग था फर्स्ट, मैं पिछले 4 साल से वर्क कर रहा हूँ उस पर. उसका रिकॉर्डिंग लकीली प्रीतम चक्रवर्ती के स्टूडियो में शेड्यूल हुआ है. Wow. So I'm going to Mumbai next month. And it was a dream come true for me because it's not a commercial studio, it's his personal studio. तो बस सर अभी क्या ही कहूँ, प्रियदर्शनी ख्वाब पूरा होते दिख रहा है. प्रियदर्शनी कॉलेज में इंजीनियरिंग का ये जो कैंपस है पूरा का पूरा, ये क्या कहता है आपसे? भला का था भयंकर खूबसूरत. माई लास्ट क्वेश्चन टू यू हाँ. नाउ, यू नो, जब आगे जाके कोई आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, हैव यू फिगर्ड आउट विच कंपनी यू विल वर्क, और व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्लान्स डू यू हैव? सर मेरा वैसा तो लाइक आई डिड थिंक उस तरफ मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस ये था, मेरे दिमाग में बस तो सर हमेशा से मेरे दिमाग में लाइक म्यूजिक ही चलते आ रहा है. मैं बचपन से म्यूजिक सीख रहा हूँ, सब कुछ चल रहा है मेरे इसमें. मैं बस सोचा था कि पढ़ूंगा. पढ़ने की इच्छा सर मेरे इसमें पहले से थी. एक चीज अगर आपसे शेयर करूं, मैं 12वीं तक की भी सर पढ़ने की इच्छा मेरे में पहले से बहुत थी. लेकिन कैसा है ना, मैं बस देखता था कि सब लोग तो एक ही रेस दौड़ रहे हैं, और अगर दौड़ रहे हैं तो सभी जितने भी लोग हैं एक बैच में, सब लोग एक ही रेस दौड़ रहे हैं. सबको कंपनी, सबको प्लेसमेंट चाहिए, सबको जॉब चाहिए. लेकिन मैं जो इतना वर्क कर रहा हूं उसके पीछे, मुझे बस सब मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि अगर सब अच्छे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब एक ही रेस में सब लोग चल रहे हैं, मेरा हमेशा से रहा है कि सब लोग अच्छे हैं लेकिन मैं उनमें से थोड़ा अच्छा. मेरा हमेशा से रहा है, क्योंकि अगर सब लोग एक ही रेस दौड़ रहे हैं तो उसमें से मैं जो इतना कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे थोड़ा हटके, लाइक अगर सब लोग सब कुछ, अगर सबको जीतना है, अगर सबको कम्पीट ही करना, अगर सबको कुछ चाहिए ही है, तो फिर मैं उनमें से अलग कैसे हूं? थोड़ा मुझे वो चाहिए था. और यहाँ पे जो क्रिएटिव फील्ड है मेरी, यहाँ पे अगर पहले के 1600 लोग भी, अगर 2000 लोग भी हो, तो 2000 लोगों को पूरी दुनिया जानती है. मुझे एक किक चाहिए. आई एम ऑलवेज इन मुझे वो आई एम फेचिंग अ किक ऑफ ट्राइंग टू डू समथिंग बिग. तो कैसा ना, मुझे वो किक चाहिए कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं. अगर मुझे वो फीडबैक सभी से मिलता है तो फिर मैं और अच्छा कर सकता हूं. जब मैं गाना गाता हूं, माइक मेरे सामने रहता है और लोग मेरे सामने रहते हैं, और जब मेरे गाने के बाद मेरे साथी गाना गाते हैं और दोहराते हैं, वो जो मोमेंट है, वही मोमेंट सब कुछ है. उनका रिव्यू, उनका सब कुछ ही मेरे लिए मायने रखता है, और वही मुझे कुछ और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है. ऐसा कुछ चाहिए मुझे सब जगह, तो शायद मैं सब जगह ही अच्छा करूं. या सब इंसान को एक मोटिवेशन की तलाश रहती है, अगर उनको मिल लेना वो, तो फिर वो और भी अच्छा कर रहे हैं. एक बहुत अच्छा शेर है, और वो है कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है. तो आप कोशिश करते रहिए. आई एम श्योर आप अपना खुद का एक आसमान जरूर बनाएंगे, और उस आसमान में जब आप उड़ेंगे, जब आपकी उड़ान देखकर, मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया. बनता जाएगा. अभी आप देखिए, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आपसे फिर होगी मुलाकात. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया. आप ऐसे ही दूसरों को भी इंस्पायर करते रहें और आगे बढ़ते रहें. मैं सिर्फ एक आखिरी चीज कहना चाहता हूँ. प्लीज. बस एक आखिरी चीज ये कहना है कि मैंने जिंदगी में उड़ान भरी थी 2 साल पहले. मुझे एक मौका मिला था, और वो मौके में जो बात थी, वो बात में भी कुछ बात थी, और वो मौका ये था कि मुझे जिंदगी जीने का मिला था. तो जब भी तुम सोचो कि तुम्हारे पास समय है बहुत, तो ये सोचना कि वो जो इतना समय तुम्हारे पास, तो क्या तुम उसमें सही में जो अचीव करना है वो कर सकोगे. और अगर सही में कर सकोगे तो वो सही में करो, और ये सोच के करो, बस वो घड़ी का बड़ा वाला कांटा देखो. तो यही चीज से मैं एंड करना चाहता हूँ कि मेरे 2-4 ख्वाब है जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ. जिंदगी चाहे गुमनाम रहे, पर मौत में मशहूर चाहता हूँ. बहुत बढ़िया यार, आप तो मतलब
पूरा काम कर रहे हो आप, अपना पूरा अपना टैलेंट दिखा दोगे आज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच Thank you. प्रत्युष, यू Sir, आर आपको thank you. you no no thank you buddy for coming on my show and being my guest. I think you have a great creative mind and I'm sure this will take you to great heights of life. Thank you so much, thank you for being my guest. थैंक यू सर। Pratyush Roy Chaudhary, the next big name in the music industry, or probably in the industry of artificial intelligence and data science, a student at Priyadarshini College of Engineering. ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम हकीकत में देखें तो हम घड़ी के बड़े कांटे की तरफ देख ही नहीं पाते। हम छोटे कांटे की टिक टिक देखकर बहुत सारी चीजें सोचने की कोशिश करते हैं। बहुत गहरी बात है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वक्त बीता जा रहा है और इस बीते हुए वक्त में हम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, ये एक सवाल नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए। और उसको लेकर कई सारे लोग ये सोचते हैं कि ऊपर वाला है ना, लेकिन हकीकत जो है वो हो सकता है कि ऊपर वाला ये सोच रहा है कि नीचे वाला है ना वो करेगा, जो नहीं करेगा वो अंत में हारेगा। ये सच है। जिंदा रहें। जय हिंद।